गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसमें हमको पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब कुछ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आपके 9x² माइनस प्लस 12xy। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका दिया हुआ है, हमको इसको सरल करना है, फैक्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे पहले 3x कॉमन लेंगे और 3 त्रिक के 9, x प्लस 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 4 y, यानी ये आपका फैक्टर हो गया। ये आपका फैक्टर हो गया, यानी 3x और आपका 3x प्लस 4y इसके फैक्टर हो गए, इजीएस्ट रूप हो गए। ठीक, इस इजीएस्ट रूप को फैक्टर करने को, इसको ब्रेक करने को, सरलीकरण को, इसको हम देखेंगे। ये हमारे कुछ फार्मूले हुए, ये जो फार्मूला आपके बहुत काम आएगा। ये हम बहुत पहले भी आपको जब रेशनल, इरेशनल और आपका हम जब करड़ी पढ़ा रहे थे, अंडर रूट पढ़ा रहे थे, तब भी हमने बताया था कि ये फार्मूला आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस पे ऑटोमेटिकली आपका काम होता जाएगा और ये आपके लिए आसान करता जाएगा। जैसे देखिए, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने एक बार लिख दिया, आप एक बार टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे इस फार्मूले के रूप में हम इसको दिखाते जाएंगे। जैसे पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा 27 में दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए आप, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 18x² माइनस 24xyz। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 दोनों में कॉमन है, 6xy कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 6 त्रिक 18x माइनस 6 चौक के 24y। अब आपका ये फैक्टर हो गया। आप देखिए, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये रिजल्ट दिख जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे इस फार्मूले पे आ जाएंगे, जो एकदम हूबहू फार्मूले के रूप में आपको दिख जाएंगे। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे 27a क्यूब b³ माइनस आपका 45 a के पावर 4 एंड b²। यह है, तो आप देखेंगे इसमें कितना इजी है। आप देखिए, ये आप देखेंगे 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, तो यहाँ लेंगे 9a क्यूब और b² कॉमन ले लेंगे। तो अब जब लेंगे कॉमन तो 9 त्रिक 27, ठीक, b माइनस 9 पचे 45, 45 a और b आपका हट जाएगा क्योंकि b कॉमन आ गया। तो ये आपका इजीएस्ट रूप हो गया, इसका इजीएस्ट रूप आ गया, ये आपका रिजल्ट हो गया इजीएस्ट रूप में। अगर आप इसको और भी इजी करना चाहे तो आप देख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब हो जाएगा, नहीं 3 होल क्यूब नहीं होगा, सॉरी, ये 3a का होल क्यूब नहीं। तो आपका ये इजीएस्ट रूप हो गया। ये आप फार्मूले के रूप में अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हमको फार्मूले के रूप में भी रखना पड़ेगा। जैसे आप इसमें देखते जाइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, आप समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, लिखते जाइए। ये आपके हमने कुछ फार्मूले लिखे थे जो बेहद जरूरी है। आप इसको एक बार अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, इसको हम प्रैक्टिस
के रूप में इसमें देखते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है 2a कॉमन है और x प्लस y एंड -3 x प्लस y। ठीक, ये आपका है। तो हम इसको इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से हम इसको सरलीकरण भी कर सकते हैं। आप देखिए जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, यानी x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ भी। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आइए देखेंगे क्या बचेगा। यहाँ बचेगा 2a बचेगा और बचेगा यहाँ पे -3, यानी आप देखेंगे तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया कि x प्लस वाई एक ब्रैकेट में एंड 2a -3 ये आपका एक ब्रैकेट में, ये इजी रूप में हो गया। अगर आप इसको फिर ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए 2a लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख देंगे, -3 लिख देंगे, फिर आपका x प्लस वाई, यानी इस रूप को ब्रेक करेंगे तो आपका फिर यही रिजल्ट आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ चीजों को समझना है और इसको कॉमन लेना, एक तरह से समझ लीजिए कॉमन जिसे कहते हैं, कॉमन लेकर के बाहर निकालना और रूट में क्लब करना, एक तरह से आपका सिंपल फैक्टर हो गया ये, जो दो ग्रुप में बांट देता है, दो ग्रुप में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जो दे रखा है 2x ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक, फिर दे रखा है प्लस 4y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब हम देखेंगे दो चीजें, दोनों यहाँ पे कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो आप यहाँ पे आप इसको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2x प्लस 4y हो जाएगा। यानी आप देखेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक ब्रैकेट में एंड 2x प्लस 4y एक साथ। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहें तो और भी छोटा ये हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक साथ प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 2x प्लस y, ये आपका इजी रूप और भी हो जाएगा। आप इसको देखिए कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। जिस आपका ये आपका थोड़ा जटिल लग रहा था देखने, ये आपका इजीएस्ट रूप हो गया। तो आप इसको समझते जाइए, लिखते जाइए, प्रोसेस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है x एक क्वेश्चन में ये -5, एक क्वेश्चन में प्लस y दे रखा है और आपका x माइनस ये दे रखा है, क्या दे रखा 5 माइनस ये दे रखा, 5 माइनस ये दे रखा। यानी आपका यहाँ पे ये -5 है, यहाँ पे 5 माइनस ये है, यानी आप देखेंगे यहाँ पे प्लस y है।
अगर हम देखेंगे ये एक तरह से ये दोनों कॉमन लग रहा है, बट थोड़ी सी डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 5 माइनस में है, यहाँ पे 5 आपका प्लस में है। तो आप इसको आइए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए आप यहाँ x है, इसको आप ये -5 है, इसको रहने दीजिए। फिर आपका प्लस y है, तो आप यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आप देखेंगे ये हो जाएगा ये -5, यानी यहाँ माइनस कॉमन लिए, आप माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा ये -5। कैसे आप देखिए, माइनस यहाँ कॉमन लिए तो -5 और प्लस जो है ये पॉजिटिव रूप में हो जाएगा, तो ये माइनस इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गया, तो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और ये -5 एक ब्रैकेट में, यानी आपका इजीएस्ट तरीका हो गया। इजी रूप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट आपका फिर वही आ जाएगा। ये आपका छोटा रूप होता जा रहा है, आप इसको समझते जाइए, इसको करते जाइए। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आपका है ये 5th नंबर, 6th नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें इस तरह से दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4a प्लस बी एंड -6a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं, हम पहले भी बताएं आपको, ये फार्मूला बहुत काम आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, इस तरह लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं हम इसको 4a प्लस बी -6 a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप कॉमन ले सकते हैं प्लस बी, तो आपका 2a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो आप ब्रैकेट में आएगा आपका 2 माइनस 6, 2 3 6, 3a प्लस बी, यानी इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, आपका कितना आसान हो गया। 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3a प्लस बी, ये आपका इजीएस्ट रूप हो गया, इजीएस्ट फॉर्म में, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप आसानी से लिख सकते हैं और आप इसको एक तरह से संगठित कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं इसका। ये आपके दो दो रूप आते गए। आगे देखेंगे आप इस तरह से, एट नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर -10 3a माइनस 2b, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन है, जिससे हमको सॉल्व करना। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3a 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं 3a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, 3a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, यानी ये आपका फार्मूला होगा। इस फार्मूले को ब्रेक करेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ और मिलेगा, यानी
ये आपका एक्सप्रेस हो गया ये फार्मूला। इस तरीके से इसको इस तरह से भी लिखते हैं, प्लस एक और रूप है उस तरह से भी लिखते हैं। पहले यहाँ जो हमको सिंपल मिल रहा उस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 8a 3a माइनस 2b माइनस 3a माइनस 2b माइनस 10a 3a माइनस 2b। आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 3a माइनस 2b कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे 2 चौके 8 3a माइनस 2b हो गया। अब माइनस 2 पच्चे 10, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आप देखिए इसको एक्सप्रेस किया मैंने तो आपको मिल गया रिजल्ट। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2 3a माइनस 2b एंड दूसरे में लिख सकते हैं 4 इंटू 3a माइनस 2b माइनस 5। ये आपका इजीएस्ट रूप हो गया। इजीएस्ट रूप में ये आपका ये दोनों तरीका है इसको इजी करने का, और इससे आपको डिटेल पता चलती जाएगी, आपको क्वेश्चन के बारे में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 9th नंबर क्वेश्चन है जो इसी तरह से दे रखा है। सब में कॉमन लेना है दोस्तों, कॉमन लेना है, फैक्टर करना है, कॉमन लेना है, फैक्टर करना है। इसको आप समझते हैं जैसे है आपका 9th है x इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस वाई का x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये x है, इसको गलत मत समझिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है। पहली चीजें तो हम जान लें जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये दोनों रूप एक ही हुआ। प्लस इसको अब दूसरा एक तीसरा और तरीका है, उस तरीके से भी चाहें तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीका है आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका तरीका है जो मैंने अभी आपको लिख के दर्शाया भी था। तो हमारे हिसाब से ये हमको कॉमन है, तो आपका ये जो काम आएगा ये काम आएगा, मेरे जो काम आएगा वो ये वाला फार्मूला काम आएगा। अभी दो फार्मूले काम नहीं आएंगे, तो हमको इस वाले का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं कैसे। x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये दोनों कॉमन,
एक्स प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ बचा क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा -3। हम चाहें तो यहाँ एक चीज और कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ में एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये आपका एक्स यहाँ से निकलेगा तो 3x वाई बचेगा, और आपका ये बाहर निकल गया तो आपका ब्रैकेट बंद हो गया। चीजें समझ में आ गई, चीजें आसान है, बस आपको क्या करना है, अब लिख देना है x इंटू एक्स प्लस वाई एक साथ ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप देखेंगे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा और ये सुलझ जाएगा। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से यहाँ लिखेंगे, यानी x प्लस वाई स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3x वाई। अब यहाँ देखेंगे तो आपको x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिख जाएगा। ये आसान हो गया और भी छोटा हो गया। आपको रिजल्ट इजीएस्ट तरीके से पता करना है तो आपको ये डिटेल इस तरह से, आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो आपको हर बार प्रैक्टिस करना है, हर बार लिखना है। दोस्तों मैं आपको हमेशा कंटिन्यूस बताता जाता हूँ कि आपको फार्मूले का यूज करना ही करना पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। इसमें हमने देखा 9th नंबर तक क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन है, आइए हम उसको देखते हैं जिसमें भी कुछ फार्मूले का यूज होगा जिसे हम समझ लेंगे। समझ लेंगे, कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तरीका बहुत आसान है, मंजिल कठिन नहीं है, बस इसको सॉल्व करते जाना है। 10वां नंबर है, देखते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ये आपको हमको सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ, अगर हम दो दो का पेयर बना लें, यहाँ पे दो दो का पेयर बना लें तो दो दो का पेयर बनाने के बाद कुछ हमको कॉमन मिलेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेना तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ 2 बचा। यहाँ पे हम प्लस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा प्लस 2 बचा, यानी 2 बचा। यानी आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस बड़े से क्वेश्चन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आप एक तरह का, आप हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे तो हम जो तरीका अपना रहे हैं सॉल्व करने का, वो हम तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में भी हम इस तरीके से करते गए हैं। और हम अगर x की वैल्यू यहाँ निकालना चाहे, अगर हम लिख दें यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ इस तरह से 0, तो आप x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5 एक्स, ये आपका -5 होगा। अब एक्स वैल्यू प्लस माइनस √5, तो ये आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। फिर यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू -2
x की वैल्यू -2, ये हो जाएगा। ये आपका यहीं पे x की वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो 0 से कंपेरिजन करके कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमको ये यहाँ तक जानना है। तो ये आपका इजीएस्ट प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका दे रखा है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2y z। यानी हम देखेंगे तो इसमें भी कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन, यानी हम देखें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स कॉमन लिए तो x प्लस वाई हो गया, इंटू माइनस 2x माइनस 2z कॉमन ले लीजिए, 2z तो आप देखेंगे x और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ आपका y, दोनों इक्वल कॉमन होगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2z एक साथ और x प्लस वाई एक साथ। ये आपका इजीएस्ट रूफ हो गया, इजीएस्ट तरीका हो गया जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और हम इसको इजी तरीके से लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 12वां नंबर, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी एंड प्लस 5ab प्लस माइनस 5b ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसका दोनों का पेयर बना लीजिए, दोनों का पेयर बनाएंगे तो आपको कॉमन चीजें पता चल जाएंगी क्या है। आइए देखते हैं। ये बी, ए स्क्वायर बी निकाल लीजिए, ये बचा आपका ए माइनस ए स्क्वायर बी निकला इसमें से, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर -1 होगा। देखिए यहाँ ये निकल गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी निकल गया, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ ए बचा और यहाँ ए -1 हो गया। यहाँ आप देखेंगे प्लस 5, आप बी निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ फिर बचेगा ए -1 बचेगा। अब यानी आप देखेंगे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ए स्क्वायर बी एक ब्रैकेट में प्लस 5b इसके साथ और ए -1, यानी आपका ये जो रूप हो गया, आप इजीएस्ट रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों और कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ बस आपको समझते जाना है और फैक्टर करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके 8 माइनस 4a माइनस 2a माइनस 2a क्यूब प्लस b a के पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है।
यानी यहाँ से पेयर बना लेना है। आइए देखिए पेयर कैसे बनाते हैं। ये आपका है 4 कॉमन ले लीजिए, 1 4 कॉमन लेंगे, 4 दूना 8 माइनस यहाँ बचेगा आपका ये, ठीक। और यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे ये क्यूब, तो बचेगा आपका 2 माइनस ए। तो आप देखेंगे सेम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस ए क्यूब एक ब्रैकेट में, और यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस ए एक ब्रैकेट में। यानी आपका ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका इसको सॉल्व करना हो गया। बहुत आसान, बहुत इजी तरीका जिसे आप लिख सकते हैं और कर भी सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो अगर इसको हम नहीं तो ये किसी फार्मूले पे आ जाता, किसी फार्मूले पे नहीं आ रहा, तो आप इसे समझ लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आपका ये मेरा हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14th नंबर क्वेश्चन है, जो आपका है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, अब करते जाइए। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x 2y हो गया। फिर यहाँ पेयर बनाइए 3y कॉमन ले लीजिए, 3y स्क्वायर, यानी आप देखेंगे तो x माइनस आपका 2y, यानी देखिए आप, हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2y लिख सकते हैं। ये आपका इजीएस्ट रूप, इजीएस्ट फार्मूला, इजीएस्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लिखते जाइए, समझते जाइए, ब्रेक करते जाइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है आपका। इसमें आप 14th नंबर क्वेश्चन हो गया, 15th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन है आपका px माइनस 5q प्लस pq प्लस -5x। आप देखेंगे तो इसमें आप अगर चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं px माइनस 5x एंड प्लस pq माइनस 5q, इस तरह लिख सकते हैं। आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, जब अरेंजमेंट करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अरेंजमेंट करने के बाद आप यहाँ x कॉमन लीजिए, p माइनस x p माइनस 5 एंड यहाँ पे कॉमन लीजिए q, तो आप देखेंगे p माइनस 5 आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए आसान तरीके से आप करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं x प्लस क्यू एक साथ और p माइनस 5 एक साथ, यानी आपको
वैल्यू मिल गई, रिजल्ट मिल गया, पता चल गया कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझते जाना है, लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए आप, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपके जो क्वेश्चन है टोटल 34 है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर वही प्रोसेस, एक्स कॉमन लिया, इसमें से हम कॉमन लेंगे, नई तारीख। अब हम फिर इसको अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे आप देखिए, आप यहां देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पर प्लस वाई माइनस एक्स वाई कर लीजिए। तो आप देखेंगे एक्स कॉमन लिया तो आपका एक्स माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे वाई कॉमन लिया आपने, वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस एक्स। इस तरह से हम देखेंगे, रिजल्ट तो आपको मिल गया, लेकिन एक चीज की कमी है। कमी क्या? ये x माइनस 1 है, ये 1 माइनस एक्स है। तो अब हमको इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन लेके करना पड़ेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस वाई, तो आपका हो जाएगा x माइनस 1। ये आपका रिवर्स मोड में चला गया। अब हम लिख लेंगे x, यहाँ हम लिख भी सकते हैं माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड x माइनस 1। ये आपका रिजल्ट मिल गया, आपको वैल्यू मिल गई। वैल्यू आपके लिए कितना इजी है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो 17th नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन है, 3a माइनस 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे, हम यहाँ से इसका रूप हम जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, दो ब्रैकेट में, यानी आपका यहाँ हम लिख सकते हैं 3a माइनस 1 और लिख सकते हैं 3a माइनस 1 माइनस 6a प्लस 2। तो आप देखेंगे जब इस तरह से ये हो गया, तो आप यहाँ देखेंगे 3a माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3a माइनस 1 एक साथ, और यहाँ माइनस आप दो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 1 एक साथ। यानी अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए, यहाँ आपका ये, और यहाँ आपका इसके साथ ये हो गया, और ये आपका इसके साथ ये हो गया, दोनों कॉमन हो गया। तो आप लिख सकते हैं 3a माइनस 1 3a माइनस 1 और 3a माइनस 1 एक कोष्टक में, और आपका दूसरे कोष्टक में हो जाएगा
3a माइनस 1 एक साथ में और -2 इस तरह से। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ हो जाए और ये दोनों एक साथ हो गए तो आपको ये रूप मिल गया। आप इस वैल्यू को लिख भी सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको रिजल्ट यही मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम ब्रेक लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।